बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक अली आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA में स्वागत करते हैं। तो आज जो है हम इस वीडियो में कक्षा 12 में जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें पद्य खंड का पहला चैप्टर पवन दूतिका उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या दिया देखें, आप लोग किताब और पेंसिल लेके बैठें। जो आपको मीनिंग टफ लगे उसको जो है किताब पर ही लिखने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं। बैठी खिन्नायक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए, जो इस चैप्टर का नाम ये पवन दूतिका, इसमें जो राधा जी हैं वो श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा है। तो पवन को दूतिका बना करके, दूतिका कहें तो संदेश वाहक, पवन को संदेश वाहक बना करके अपना संदेशा जो है श्री कृष्ण के पास भिजवाती हैं। क्या कैसे देखो है, बैठी खिन्ना, जो राधा जी हैं बैठी खिन्ना यानी कि उदास मन में बैठी हुई थी। यज्ञ यानी कि एक, दिवस यानी कि दिन, गेह यानी कि घर में, अकेली यानी कि अकेली। तो एक दिन राधा जी जो थीं घर में अकेले उदास मन में बैठी हुई थीं। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनकी दोनों आँखों से, द्रग युगल का मतलब होता है जोड़ा है ना, तो दोनों आँखों से आंसू निकल करके जमीन पर गिर रहे थे। आगे दिया है, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो जिस समय राधा जी जो हैं उदास मन में बैठी हुई थी, आंसू निकल करके पृथ्वी पर गिर रहे थे, उसी समय क्या हुआ, प्रातः वाली जो पवन थी, प्रातः वाली जो पवन थी वो फूलों की सुगंध लेकर के, फूलों की सुगंध लेकर के वातायनों, वातायन कहे तो आप समझ सकते हैं रोशनदान। तो जो पवन है रोशनदान से हो करके राधा जी के घर में क्या करती है, प्रवेश करती है। समझ रहे बच्चे? तो अगला क्या दिया देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदकुश से श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो देखिए अब राधा जी क्या कर रही हैं, जब फूलों की सुगंध लेकर के हवा राधा जी के घर में प्रवेश करती हैं, तो राधा जी का जो संताप है, संताप का मतलब होता है कष्ट, दुख जो है विपुल यानी कि और अधिक क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। देखो विपुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अमित जिसको कह सकते हैं। तो इतना ज्यादा उनका कष्ट बढ़ गया और ज्यादा दुखी हो गई। राधा जी जो थी वैसे भी दुखी थी, लेकिन जब प्रातः वाली पवन जो है उनके घर में प्रवेश करती है तो राधा जी और दुखी हो जाती हैं। फिर क्या दिया है, धीरे बोली सदुख, सदुख कहे तो दुख के साथ, दुख के साथ राधा जी बोलती हैं किससे, पवन से। क्या बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन, हे प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, तू मुझको इतना क्यों सता रही है। हे प्रातः वाली पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी है कलुषित, कलुषित कहें तो दूषित, क्रूर कह लो, निर्दयी कह लो। क्या तू भी दूषित हुई, क्या तू भी क्रूर हो गई। हे पवन क्या तुम भी क्रूर हो गई हो, तुम भी निर्दयी हो गई हो काल की क्रूरता से। काल यानी कि समय के मार से, यानी कि समय ने तुझको भी नहीं छोड़ा। जैसे श्री कृष्ण जी जो हैं वो क्रूर हो गए हैं, वो हमको छोड़ करके चले गए हैं, क्या तू भी उन्हीं के समान क्रूर हो गई है। समझ रहे हैं? ध्यान समझेगा, जो मीनिंग टफ लगे उसको किताब पे लिखने का प्रयास करें। आगे दिया है,
मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब जो है राधा जी पवन से संदेशा भिजवाती हैं, तो श्री कृष्ण का परिचय देती हैं कि श्री कृष्ण जो हैं देखने में कैसे हैं। तो क्या बताती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद, जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे श्री कृष्ण जी हैं, वो नव जलद यानी कि नवीन बादल के समान कैसे हैं। उनका शरीर जो है नवीन बादल के समान है और कंज से नेत्र वाले, और उनके जो नेत्र हैं वो कंज यानी कमल के समान हैं। कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो नवीन बादल के समान हैं, उनका शरीर नवीन बादल के समान है और उनके नेत्र जो हैं वो कमल के समान हैं। जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, जब से वो हमको छोड़ करके गए हैं तब से ना तो वो खुद लौट करके आए हैं और ना ही कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। तो मैं प्रिय विरह यानी कि प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ। और जाके मेरी सब दुख कथा, हे पवन मेरी सब दुख कथा को जा करके श्री कृष्ण को जा करके सुनाओ कि किस तरीके से जो राधा जी जो हैं श्री कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं। ठीक है ना। आगे जो बढ़ते हैं हमें देखिए क्या दिया है। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। समझो क्या कर रही हैं। अब जो है राधा जी जो है पवन को रास्ता बता रही हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास कैसे पहुँचोगी। पहले उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में परिचय दिया कि श्री कृष्ण देखने में कैसे हैं। अब वो परिचय दे रहे हैं कि पहुँचोगी कैसे जो है श्री कृष्ण के पास तक। देखिए क्या दिया है। ज्यों ही मेरा भवन तज, जैसे ही मेरे भवन को छोड़कर, तज का मतलब होता है छोड़ करके, अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा आगे बढ़ोगी। जैसे ही मेरे भवन को छोड़ करके तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तो शोभा वाली, शोभायमान, आकर्षक कह सकते हो, सुखद यानी कि सुख प्रदान करने वाली कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, कितनी प्यारी प्यारी लताएं मिलेंगी। जब तू मेरा भवन छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली और सुख प्रदान करने वाली और सुंदर लताएं मिलेंगी, कुंजे मिलेंगी, और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। और उन कुंजों की, उन लताओं की छाया इतनी मृदुल होगी कि वो तुझको मोहित कर लेंगी, तुझको वहाँ से जाने नहीं देंगी। तो भी मेरा दुख लख, फिर भी मेरे दुख को ध्यान में रख करके, लख यानी कि ध्यान में रखना, तब भी मेरे दुख को ध्यान में रख करके वहाँ जाना विश्राम लेना। तुमको सीधे श्री कृष्ण के पास में जाना है, तुमको रास्ते में विश्राम नहीं लेना है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो है आज इतना रखते हैं, इसके आगे का जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। पहले हमने जब क्लास शुरू की थी तो हमने एक श्लोक बोला था, शायद वो श्लोक आप लोगों को याद होगा। क्या था श्लोक वो? बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हमको अवसर मिले, हमको अपने गुरु के चरणों की वंदना कर लेनी चाहिए। गुरु का आशीर्वाद लेना ये एक सौभाग्य की बात है। जैसे आप लोगों में एक श्लोक है, या कह सकते हो जो आप लोग रामायण है उसमें एक लाइन दी गई है। क्या लाइन है वो? गुरु ही प्रणाम मनई मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनुलीन्हा। श्री राम जी जो थे उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया,
भाई उनके गुरु यहाँ पे थे नहीं, लेकिन मन में ही क्या किया, उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया, गुरु के चरणों की वंदना की और बड़े ही आसानी के साथ क्या कर लिया, उन्होंने धनुष को उठा लिया। तो गुरु जी के आशीर्वाद में ताकत होती है कि वो दुनिया हिलाने का भी जो है हौसला रखते हैं। ठीक है ना। तो जो है आगे का जो है पोर्शन जो इस चैप्टर में बचा है वो अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।